स्वागत है दोस्तों आप लोग का हमारे YouTube चैनल जानकारी विद अजीत में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज आप लोग के लिए फिर से एक नया रिक्वायरमेंट लेकर के आए हुए हैं। और दोस्तों आप लोगों से बता दें कि ये जो रिक्वायरमेंट है, ये जो जॉब नोटिफिकेशन है, ये दोस्तों बैंक का है, यानी कि यूनियन बैंक रिक्वायरमेंट, यूनियन बैंक का ये रिक्वायरमेंट है दोस्तों। और ये लोकल ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है, मतलब कि प्रत्येक स्टेट में यूनियन बैंक जो है वो लोकल ऑफिसर का भर्ती कर रहा है। तो दोस्तों इसमें सब कुछ जानेंगे हम लोग डिटेल में कि क्या इसका क्वालिफिकेशन होने वाला है, क्या इसका एग्जाम होने वाला है, क्या इसका सैलरी होने वाला है, और तमाम सारी जानकारियां बात करेंगे आज हम इस यूनियन बैंक रिक्वायरमेंट के बारे में। कितना पोस्ट है इसमें, वो सब कुछ बात करेंगे। तो दोस्तों सब कुछ जानने से पहले आप लोग वीडियो में नहीं होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हम किसी भी तरह की नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं का भी नोटिफिकेशन आता है दोस्तों तो हम सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन देते हैं। इसीलिए आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस जॉब के बारे में हम लोग सब कुछ डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि आप इस जॉब का जो वैकेंसी है वो दोस्तों अलग अलग स्टेट में अलग अलग नंबर पे निकाला गया है। टोटल पोस्ट इसमें दोस्तों 1500 है। और इसमें क्या है कि हर स्टेट में अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग पोस्ट है। और आप दोस्तों जिस स्टेट से आप भरेंगे उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे हम झारखंड से, तो झारखंड का लोकल लैंग्वेज खोरठा है। तो जितने भी स्टेट में ये फॉर्म आया हुआ है, तो आप अगर यदि जो भी स्टेट से इस फॉर्म को डालते हैं उस स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। लोकल लैंग्वेज मान के चलिए आप गुजरात से डाल रहे हैं तो आपको गुजराती आना चाहिए, गुजराती लिखने के लिए आना चाहिए, गुजराती बोलने के लिए आना चाहिए, गुजराती पढ़ने के लिए आना चाहिए। तब दोस्तों आप उस स्टेट से इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सब इसका जितना भी डिटेल है सब कुछ डिटेल में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे सब कुछ लिख के रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए यूनियन बैंक रिक्वायरमेंट 2024। इसमें दोस्तों हम टोटल पोस्ट का बात करें तो टोटल पोस्ट आपका इसमें टोटल 1500 है। 1500 पोस्ट है दोस्तों। और दोस्तों हम बात करें स्टेट और लैंग्वेज और पोस्ट यहाँ पे लिख के रखे हुए। इधर दोस्तों जो जो स्टेट में इसका रिक्वायरमेंट निकला हुआ है वो है दोस्तों, और उस स्टेट का यहाँ पे लोकल लैंग्वेज लिख के रखे हुए हैं और वहाँ पे पोस्ट लिख के रखे हुए हैं। तो आप लोग को वीडियो में पहले बता दिए कि आप जो स्टेट से फॉर्म को फिलअप करेंगे वहां का लोकल लैंग्वेज आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि कौन सा स्टेट में कितना फॉर्म निकला हुआ है और जो स्टेट से हम फॉर्म को भरेंगे उसका लोकल लैंग्वेज क्या है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का जो लोकल लैंग्वेज है वो है तेलुगु। तो तेलुगु में है और आंध्र प्रदेश में टोटल पोस्ट 200। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं असम पे। असम का लोकल लैंग्वेज है असामीज। असामीज और असम में टोटल पोस्ट 50। गुजरात का लोकल लैंग्वेज गुजराती, टोटल पोस्ट 200। कर्नाटका का लोकल लैंग्वेज कन्नड़ और टोटल पोस्ट 300। केरला का मलयालम, टोटल पोस्ट 100। महाराष्ट्र का लोकल लैंग्वेज मराठी, टोटल पोस्ट 50। उड़ीसा का लोकल लैंग्वेज उड़िया, टोटल पोस्ट यहाँ पे 100। तमिलनाडु का लोकल लैंग्वेज जो है वो तमिल, यहाँ पे टोटल पोस्ट 200। और तेलंगाना का बात करें तो तेलंगाना का लोकल लैंग्वेज है तेलुगु और यहाँ पे टोटल पोस्ट 200। वेस्ट बंगाल का बात करें तो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज है बंगाली और यहाँ का जो टोटल पोस्ट है वो है दोस्तों 100। ये हो गया दोस्तों कौन कौन से स्टेट में रिक्वायरमेंट निकला हुआ है और उसका लोकल लैंग्वेज वहाँ पे कितना पोस्ट है। फिर हम बात करते हैं डेट के बारे में, अप्लाई डेट के बारे में। तो दोस्तों अप्लाई जो इस फॉर्म का जो अप्लाई है वो दोस्तों 24 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो गया है और लास्ट इसका जो है वो दोस्तों 13 नवंबर को है। 24 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक, तो अभी भी समय बचा हुआ है, आप इसको जाके ऑनलाइन कर सकते हैं जो जो इस फॉर्म से इंटरेस्टेड है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। दोस्तों एज लिमिट इसमें मिनिमम 20 से लेकर के 30 होने वाला है जनरल वालों के लिए, और एसटी एससी को 5 साल का छूट मिलने वाला है, ओबीसी को 3 साल का, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 10 साल और एक सर्विसमैन का 5 साल। मतलब कि एसटी एससी के लिए मैक्सिमम 30 साल हो जाएगा, ओबीसी के लिए 33 साल हो जाएगा, पीडब्ल्यूडी के लिए 40 साल हो जाएगा, एक सर्विसमैन के लिए 35 साल हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों एज के बारे में। फिर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों बैंक का अधिकतर जॉब जो निकलता है वो ग्रेजुएशन लेवल का ही निकलता है, तो ये भी फॉर्म आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। क्वालिफिकेशन इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए हो, कोई भी स्ट्रीम से आपका बीएससी, कोई भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन हो गया। सैलरी की बात करें दोस्तों तो सैलरी आपको 48 से लेकर के 85, 48,000 आपका स्टार्टिंग, उसके बाद 85 तक आपका सैलरी इसमें जाएगा, जो कि नोटिस में मेंशन किया हुआ है। फिर हम बात करते हैं फी के बारे में दोस्तों। जब इसको हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो हमको अप्लाई फीस क्या देना होगा। तो हम जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी ये तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए 800, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 175। ये होगा दोस्तों एप्लीकेशन फी। फिर हम पहुंच जाते हैं सीधा एग्जाम पे। इसका एग्जाम अलग तरीके से होता है, नॉर्मल बैंक का जैसे होता है ना, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया वगैरह का जो एग्जाम होता है उससे थोड़ा हटके। तो कैसा है इसका एग्जाम। तो एग्जाम में दोस्तों सबसे पहले आपको 5 फेज में एग्जाम होगा, अलग अलग टाइम दिया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम दिया जाएगा, अलग अलग क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग का एग्जाम होगा आपका
रीजनिंग पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन का, 60 मार्क्स रहेगा। 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, समय रहेगा 60 मिनट का। सबसे पहले आपका रीजनिंग पूछेगा 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स का रहेगा, 60 मिनट समय दिया जाएगा। फिर दूसरा नंबर में आपका मैथ पूछेगा 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट। मैथ आपका रहेगा 35 क्वेश्चन, उसमें आपको नंबर मिलेगा 60 का, और उसका जो समय रहेगा मैथ का क्वेश्चन पेपर को हल करने का वो रहेगा 45 मिनट का। फिर हम जनरल अवेयरनेस में पहुंच जाते हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस में जीएस हो जाता है, करंट अफेयर हो जाता है। तो जनरल अवेयरनेस का आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश में दोस्तों आपका 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और उसमें रहेगा आपका 40 मिनट। फिर दोस्तों आपका फिर से एक तो इंग्लिश का अलग से पेपर होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 25 नंबर का, और उसमें आपको 30 मिनट समय दिया जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन आपका लेटर और ऐसे से पूछेगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेगेटिव मार्क्स का, तो नेगेटिव मार्क्स का हो गया दोस्तों 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसका रहेगा। उसके बाद दोस्तों जब आप एग्जाम को पास कर जाएंगे तो आपको एग्जाम पास कर जाएंगे तो आपको बैंक के द्वारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और दोस्तों जैसे कि हम बता ही दिए कि आपको लोकल लैंग्वेज जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां का लोकल लैंग्वेज आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। आप उसको उस लैंग्वेज को आपको बोलना भी होगा, लिखना भी होगा, पढ़ना भी होगा। तो ये दोस्तों हो गया इस बैंक यूनियन बैंक से रिलेटेड जितना भी यूनियन बैंक रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी तरह की जानकारियां थी वो हम आप लोगों को बता दिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आपका कि इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा। 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें दोस्तों आपका क्वालिफाइंग होगा, और इंटरव्यू में आपको जनरल को 40 नंबर लाना होगा। जैसे 100 नंबर का इंटरव्यू है तो जनरल को 40 मार्क्स आपको लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। और एसटी एससी का बात करें दोस्तों, हम एसटी एससी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी का बात करें दोस्तों हम, तो उन लोगों को 35 मार्क्स लाना होता है। 100 नंबर का इंटरव्यू जनरल के लिए 40 क्वालिफाइंग मार्क्स, और एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये सबों के लिए 35 मार्क्स। जब आप इस 35 मार्क्स और 40 मार्क्स को लाएंगे तब आप इंटरव्यू में क्वालिफाई होंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा इसमें। तो आशा करते हैं दोस्तों कि यूनियन बैंक रिक्वायरमेंट से जितने तरह की डिटेल होते हैं, जितने जानकारियां होती है, वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए होंगे। किसी भी तरह का यदि आपका इशू है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आप लोग का सारा डाउट इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड दूर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।